Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, आज वैसे ही कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जिसमें सेक्शन डी का बच्चों पांचवा एग्जांपल हमें दिया गया है। यहाँ पे हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नेचुरली दिया हुआ है। मीन की वैल्यू हमें दी गई है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 15। सबसे पहला काम बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में होता है कि मीन को हम कहते हैं म्यू यानी 100, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं सिग्मा यानी कि वो है 15। नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। हमें यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी या एरिया नहीं पूछा है, थोड़ा सा परिवर्तन है। एरिया तो हम पहले फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करेंगे, मगर उसके परसेंटेज पूछे हैं। जब भी बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम इंटू 100 करेंगे तो वो हमें मिलेगा परसेंटेज में। यानी एरिया या प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो जो हम कर रहे थे वो तो करना ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेप आगे जाएंगे, हम पहले ढूंढ लेंगे प्रोबेबिलिटी या एरिया, फिर इंटू 100 करेंगे तो अब मिलेगा हमें परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम पहले जा रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है हमारा। ठीक है, तो x माइनस 100 अपॉन सिग्मा यानी 15। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने हमें परसेंटेज पूछे मगर हम पहले ढूंढेंगे द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लिखा जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग वैल्यू मोर देन 85। अब इसका इंटरप्रिटेशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 85। ठीक है, सो इसे अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, यानी x1 की वैल्यू मैं कह देता हूँ 85। तो हमारा जो z1 है वो हो जाएगा 85 माइनस 100 अपॉन 15 यानी माइनस 15 अपॉन 15 यानी z1 की वैल्यू हो जाएगी -1। इक्विवेलेंटली इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो z है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू z1, और वो z1 की वैल्यू अभी हम बता चुके हैं कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब बच्चों, जब भी हमें कोई भी सम करना है सबसे पहले हमें हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेना है। इट इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी, सेंटर में नेचुरली होता है 0। ठीक है, और -1 कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड पे, यानी 0 से लेफ्ट में। यहाँ पे आपको खाली नो मेंशन करना है -1। अब हमें देखना है हमारा z जो है क्या है, ग्रेटर देन है लेस देन? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 यानी -1 से ग्रेटर देन यानी राइट साइड। कहाँ तक? तो अंत तक जाना है हमें, यानी ये पूरा राइट साइड वाला हिस्सा है जो हमारा नॉर्मल कर्व हम अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। टेक्निकली क्या करना चाहिए, तो हमारा z पहले होगा बिटवीन -1 एंड 0 एंड देन z होगा बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज बिटवीन -1 एंड 0 प्लस z इज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। ठीक है, और राइट साइड का हिस्सा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, इट इज ऑलवेज 0.5। इट इज सिमेट्रिक, हमें पता है वो सिमेट्रिक होता है z की वैल्यू से। अब ये जो है माइनस z की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे z0 लिख के दिखाता हूँ, 0 एंड -1 के बीच में कहो, या नेचुरली टेबल में जो वैल्यू दी है वो बिटवीन 1 एंड 0 ही होती है, पॉजिटिव के लिए होती है, तो सिमेट्रिक होते हैं दोनों हिस्से। तो ये वैल्यू हमें टेबल में से देखनी होगी बच्चों, और टेबल जैसे कि हम कह चुके हैं लास्ट में दिया गया है बिटवीन 0 एंड 1। लास्ट सब में भी देखा था हमने, 1 में जाके आपको चेक करना है 0 में डिफरेंस 0.3418, 0.3418 प्लस 5। सो वो जो वैल्यू है 3413 प्लस 0.5। ठीक है, सो टोटल होगा 0.8413, यानी प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों नेचुरली आपका आधा हिस्सा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी हमने 0.3413 देख ली। सो अगर इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द परसेंटेज, तो पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है और बाद में परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग वैल्यू मोर देन 85
तो उसमें हम लिखेंगे इनटू करना है नेचुरली 100 के साथ, तो दैट विल बी 84.13%, यानी कह सकते हैं 84.13% ऑब्जर्वेशंस आर हैविंग वैल्यू मोर देन 85। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमें पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी सेम तरह से, तो वहां पे भी हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग वैल्यू। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है लेस देन 130। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 130, तो z1 डिफाइन करेंगे अगर इसके लिए भी। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए अगर कहना चाहे तो x1 की वैल्यू हम समझ सकते हैं 130, तो z1 विल बी 130 माइनस, यही रही फॉर्मूला, इसमें हम x1 कंसिडर कर रहे हैं खाली, 130 माइनस 100 एंड डिवाइडेड बाय 15, सो इट इज नथिंग बट 30 डिवाइडेड बाय 15, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट z इज लेस देन इक्वल टू 2, सीधा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, कर्व। तो कर्व के लिए कॉन्सेप्ट पूरा अगेन वही है। ठीक है, छोटा सा कर्व ड्रॉ कर लेना है आपको, एंड यहाँ पे होता है z इज इक्वल टू 0 2, यानी +2 है बच्चों, +2 यानी यहाँ पे आएगा नेचुरली z1 की वैल्यू अगर हम कहते हैं तो लेस देन, इसमें हमें बताया गया है कि इट इज लेस देन। ठीक है, सो लेस देन 2 है, तो नेचुरली ऐसा ही हिस्सा आएगा, हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा अंत तक। तो इसमें भी वही चीज हम कहने वाले हैं, यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा प्लस इन्फिनिटी, तो इसे कन्वर्ट करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, दैट z इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड हम कह देते हैं 0 to 2। अब इसकी वैल्यू अगर आप सीधा लिख दो 0.5 तो भी चलेगा, 0.5। अब 2 के लिए हमें बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2 के लिए अगर आप देखते हो यहाँ पे 2.0 में 0 पॉइंट दिया गया है 4772, सो अल्टीमेटली इसका अगर आंसर देखते हैं तो दैट विल बी 9772। तो इसमें ज्यादा खाली चेंज नहीं है, क्वेश्चन में हमें परसेंटेज पूछे हैं बच्चों, तो लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देयरफॉर द परसेंटेज। तो ड्राइंग करना जरूरी है और थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है, पॉजिटिव है तो राइट साइड लिखो, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड लिखो, लेस देन है तो लेफ्ट साइड डिजाइन करनी है आपको, हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन है तो राइट साइड करना है। तो द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग वैल्यू लेस देन 130, तो वो हम कह सकते हैं 0.9772 इंटू 100, तो इसका आंसर होगा बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 97.72%। ठीक है, यानी इतने परसेंट ऑब्जर्वेशन जो है उनकी वैल्यू लेस देन होगी 130। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है एक्सरसाइज 3 में सेक्शन डी का 6th नंबर। इसमें बच्चों में उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ डिटेल दी हुई है। सबसे पहला काम अगर आप ऑब्जर्व करते हो क्वेश्चन के अंदर, तो उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 500 लोगों का एक रैंडमली सिलेक्शन किया गया है 500 एडल्ट का एक रीजियन में। ठीक है, यानी ये एक नया पार्ट है, अब तक दोनों जो भी ऑब्जर्व किए हमने सम, उसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता था। तो यहाँ पे ये जो दिया है ना बच्चों, इसे हम कहेंगे कैपिटल एन। खास ध्यान रखना है, जब भी कैपिटल एन देते हैं, चैप्टर 2 में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जब भी नंबर ऑफ पर्संस पूछे जाते हैं कभी भी, जैसे कि यहाँ पे पूछा है एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्संस हैविंग वेट, एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्संस, तो n इंटू पी एक्स, यानी जैसे अभी लास्ट सम में हमने परसेंटेज ढूंढे इंटू 100 करके, वैसे ही यहाँ पे हम पहले प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करेंगे, उसके बाद इनटू हमें करना है 500, उस प्रोबेबिलिटी कंटेन करते हुए टोटल पर्संस कितने हैं। ठीक है, तो n की जरूरत पड़ेगी। देन उन्होंने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो एज यूजुअल दिया ही है, म्यू इज 5 एंड सिग्मा इज 7। तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो जाएगा, दैट इज x माइनस 55 अपॉन 7। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1, अब उसमें हम ढूंढ लेते हैं पहले द प्रोबेबिलिटी। हमें चाहिए कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्संस हैविंग, यहाँ पे जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखना है हमें, हैविंग वेट बिटवीन 41 kg एंड 50
हाँ सॉरी एंड 62 kg। सबसे पहले बच्चों हमें उसे हम ये जो है वो नॉर्मल वेरिएबल में डिटेल दी है उस फॉर्मेट में उसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी 41 एंड 62। तो हम यहाँ पे x1 एंड x2 कह देंगे, इसे x1 कहूंगा इसे x2 कह दूंगा। तो x1 इज इक्वल टू अगर 41 है तो z1 इज इक्वल टू अगर आपको लिखना है x1 माइनस म्यू एंड सिग्मा तो वही है, खाली हम लिख देते हैं। तो 41 माइनस 55 अपॉन 7। सो 41 माइनस 55 करोगे तो दैट विल बी माइनस 14 बाय 7, इसे हम कहेंगे -2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी z1 की वैल्यू। x2 अगर हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमारे पास है x2 यानी 62 बताया गया है, तो 62 तो z2 में अगर फॉर्मूला लिखनी है सीधा भी हम कर सकते हैं जैसे आगे कर चुके हैं। 62 माइनस 55 अपॉन 7 तो दैट इज 7 बाय 7 यानी 1। टेक्निकली कहे तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो z जो है वो होगा हमारा बिटवीन -2 एंड +1। जैसे ही हमें ये पार्ट मिल जाता है वैसे ही फटाफट से कर्व ड्रॉ कर लो, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 है, इसे मैं z1 कह रहा हूं तो z1 इज इक्वल टू -2, इसे मैं z2 कह रहा हूं तो z2 इज इक्वल टू +1। हमें जो एरिया ढूंढना है वो z होगा उसमें -2 एंड 1 के बीच में, इन दोनों के बीच में है बच्चों। नॉर्मल कर्व मैंने कुछ आपको आगे एक्सप्लेन किए हैं लास्ट सेशन में, तो उसमें मैंने कुछ कर्व एक्सप्लेन किए थे, उसमें ऐसा भी एक कर्व था। तो इसका मीनिंग क्या होगा, -2 से 0 तक जाना है, दो हिस्सों में बांटेंगे हम, -2 लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दूसरा हिस्सा है z की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में। अब माइनस में नंबर नहीं लिखते, इसे आप इक्विवेलेंटली पॉजिटिव बिकॉज सिमेट्रिक है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 2, और इसकी वैल्यू भी हम टेबल में से अभी ढूंढ चुके हैं, आगे वाले सम्स में भी 2-3 बार आ चुकी है। वैसे तो ये वैल्यू हमें बाद में याद भी रह जाएगी, ठीक है। तो बुक के अंदर जो वैल्यू दी है 2 वाली वैल्यू अभी हमने यूज की थी 0.4772 प्लस 1 के लिए वैल्यू है 0.3413। अब इसका टोटल करने के लिए तो नेचुरली कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो 0.8185, तो ये बच्चों प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब जो है हमें उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पर्संस के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं उन्होंने कहा हुआ है नंबर ऑफ पर्संस हैविंग वेट बिटवीन 41 kg एंड 62 kg। तो फॉर्मूला है हमारी n इंटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अभी जो हम z की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं बिटवीन -2 एंड +1 वो लिखना है, n यानी 500 इंटू 0.8185। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 409.25 अप्रोक्सीमेटली बच्चों इसमें हम लिखना चाहेंगे क्योंकि पर्संस आधे अधूरे नहीं होते। तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर क्या लिखना चाहिए, 409। तो अब सेकेंड क्वेश्चन में भी हम पहले ढूंढ लेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, यानी द प्रोबेबिलिटी पूछा गया है हमें ऑफ पर्संस हैविंग वेट लेस देन 41 kg, ठीक है। तो इसमें अब हम कह सकते हैं हमारा x1 जो है वो 41 है, तो z1 विल बी नेचुरली 41। वैसे तो ये कैलकुलेशन 41 वाली हम ऊपर यहाँ पे कर ही चुके हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं 55/7 यानी -14/2 यानी -2। सो टेक्निकली यहाँ पे जो है हमें पूछा गया है x इज लेस देन इक्वल टू 41, तो हमारा z जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू -2। एंड अगर ड्राइंग करना है बच्चों हमें इसका, तो लेस देन इक्वल टू -2 के लिए, तो यहाँ पे हमारा z इज इक्वल टू 0 होगा। -2 से लेस देन बोला गया है, तो यहाँ पे z1 -2 लेस देन अगर बच्चों मेंशन करना है तो यहाँ पे ये बॉर्डर आएगी, खास ध्यान रखना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम लिखते हैं हर बार, रहना जाए, ठीक है। तो ये हिस्सा चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 0 से कनेक्टेड हो वैसी ही प्रोबेबिलिटी होती है। हमें पता है ये पूरे हिस्से की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारा जो है z
अगर वो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में है, इफ z इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 0, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.5, ये पूरे हिस्से की प्रोबेबिलिटी। उसमें से मैं आगे वाला हिस्सा जो है 0 से -2 वाला वो माइनस कर दूंगा, यानी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन -2 एंड 0, तो वो हिस्सा हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी -2 का हो या +2, इट इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिमेट्री का इस्तेमाल करके। तो 0.5 माइनस अभी हम 2 के लिए तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 0.4772, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसे माइनस कर देते हैं बच्चों। 0.5 माइनस 0.4772, दैट इज 0.0228। तो ये मिल गई बच्चों प्रोबेबिलिटी। जब भी लेफ्ट साइड की बॉर्डर हो, 0 से कनेक्टेड पार्ट ना हो, तो टोटल हिस्सा आधे की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, उसमें से 0 से कनेक्टेड -2 तक का हिस्सा, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करो तो आंसर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्संस पूछे, तो द नंबर ऑफ पर्संस हैविंग वेट लेस देन 41 kg, तो उसके लिए हम लिखेंगे n इंटू यहाँ पे आएगा p ऑफ z लेस देन इक्वल टू -2, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 500 इंटू 0.0228। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 0.0228 इंटू 500, तो वो आ रहा है 11.4। तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, 11, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम हो गया बच्चों, खास ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम ऐसे सम्स करने वाले हैं जिसमें हमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हो और हमारे ये रैंडम वेरिएबल्स जो है, आई मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, उनको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे सम्स करवाए हैं बच्चों, वैसे एक दो सम आपको मैं इलिस्ट्रेशन जो है आपको होमवर्क में देने वाला हूं, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास है कुछ इलिस्ट्रेशन, वो आप ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4, तो वो आप इजीली कर पाओगे। तो होमवर्क में इजीली कर पाओगे इलिस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे आज के इस छोटे से सेशन में। तैयारी अच्छे से करिए, इजी चैप्टर है, थोड़ी मेहनत करनी है, आउटपुट परफेक्ट मिलेगा। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.